अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं मुख्तलिफ़ प्लांट्स पे आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करती रहती हूँ और अपना जो गार्डनिंग का शौक़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप लोग भी गार्डनिंग करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकें। और आज जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें जो मैंने अपनी छत के ऊपर क्यारी बनाई हुई है उसमें जो लगे हुए प्लांट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कुछ प्लांट्स जो थे वो मैंने इसके अंदर लगाए थे मिक्स एंड मैच करके, और इसमें जो है वो माशाल्लाह से मेरे कलांचू, ये दूसरा साल है वो इस रूफ़ टॉप पे जो मैंने क्यारी बनाई है इसके अंदर लगे हुए हैं। और माशाल्लाह से देखिए कि कितने भर भर के इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। और जितने भी प्लांट्स हैं, कोई प्लांट ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर जो है वो बर्ड्स नहीं आई हुई, चाहे वो छोटे प्लांट्स हों देखें या चाहे बड़े हों। कुछ टाइम तक ये जगह बिल्कुल रेड हो जाएगी क्योंकि ये देसी कलांचू की वैरायटी है और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके ऊपर रेड कलर के फ्लावर्स। और इस क्यारी में कुछ और प्लांट्स भी लगे हुए हैं तो मैंने कहा मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे मेरे कुछ कैक्टस भी लगे हुए हैं और कैक्टस कोई एक तरह का नहीं लगा हुआ बल्कि काफ़ी तरह के कैक्टस हैं जो मैंने इसके अंदर लगाए हुए हैं। तो उन कैक्टस के साथ भी आप लोगों का तारुफ़ करवा देती हूँ। ये देखिए, ये माशाल्लाह से कितने टॉल हो चुके हैं। कुछ कैक्टस के नाम मुझे पता है, कुछ के बिल्कुल नहीं पता। सो जो मेरे बहन भाई कैक्टस को पसंद करते हैं वो ख़ुद ही इसका नाम जो है वो सर्च कर सकते हैं। मुझे इतना ज़्यादा कैक्टस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये देखिए कि ये एक सिंगल लीफ के साथ किस तरह से खूबसूरती से ग्रोथ कर रहे हैं और कितने लंबे लंबे से हो चुके हैं, ये देखिए आप। और कुछ ये इस तरह के हैं कि जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई कांटा नहीं है, यानी ये वाली जो मैं आपको वैरायटी दिखा रही हूँ इसके ऊपर ना होने के बराबर कांटे हैं। लेकिन जो इसके साथ आप वैरायटी देख रहे हैं ये वाली, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कांटे हैं। ये यहाँ पे भी देखिए और यहाँ पे भी देखिए। तो ये मैंने छोटी छोटी कटिंग्स यहाँ पे लगाई थी, जैसे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये एक छोटी सी कटिंग है जो मैंने इसके अंदर लगाई है। ये देखें, इसके अंदर अब रूट्स आ चुकी हैं तो इसको निकालना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप साइज़ देख लें कि इतना सा साइज़ जो है वो मैंने इसके अंदर लगाया है, वो भी लग चुके हैं। कुछ यहाँ पे इग्नोप्सिस हैं, कुछ ये मेरे दूसरे कैक्टस हैं। आप देखिए माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे स्टिपलियाँ हैं और यहाँ पे कुछ स्टिपलियाँ हैं। तो ओवरऑल ये बिल्कुल एक जो है वो ऐसा कॉर्नर है कि जहाँ पे मिक्स एंड मैच हैं, यानी सकुलेंट्स भी हैं और साथ साथ कैक्टस भी हैं। क्योंकि सकुलेंट्स और कैक्टस जो हैं इनकी ओवरऑल एक ही तरह की केयर होती है, यानी दोनों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। दोनों जो है वो धूप को पसंद करने वाले प्लांट्स हैं। तो अगर आप धूप में इनको लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हैं। कुछ यहाँ पे मेरे कैक्टस हैं, ये आप देखिए माशाल्लाह से। कुछ छोटी छोटी कटिंग्स मैंने लगाई थी, कुछ बड़ी कटिंग्स लगाई थी। तो ओवरऑल ये देखिए, यहाँ से देखने में ये इतना खूबसूरत लगता है। ये बिल्कुल वेस्ट एक क्यारी मैंने बनाई थी, मट्टी ना होने के बराबर है। क्योंकि अगर मैं आपको मट्टी की लेयर बताऊं तो जितना एक ईंट की ऊंचाई होती है उतनी भी इसके अंदर मट्टी नहीं है, ये देखें। और माशाल्लाह से इनका साइज़ देखें, 3-3, 4-4 फीट जो है वो इनकी हाइट हो चुकी है और कितने अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। और देखें कि सॉइल बिल्कुल ड्राई है, पानी बहुत कम मैं सर्दियों में देती हूँ ताकि जो मेरे कैक्टस हैं वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करें। धूप उनको पसंद है, ड्राई सॉइल पसंद है, सैंडी सॉइल पसंद है। तो उस लिहाज से देखिए कि माशाल्लाह से कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छा, ये मेरी दूसरी क्यारी है, सेम इसमें भी इसी तरीके से मैंने लगाए हुए हैं। जो सेम नेचर के प्लांट्स हैं, आज का टॉपिक इस हवाले से भी हो सकता है, जो सेम नेचर के प्लांट्स हैं जब आप उनको साथ लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और इस टाइम पे ये देखिए, इनके अंदर बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग भी होती है माशाल्लाह से। तो कलांचू पे भी हो रही है। इस प्लांट का नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। अगर वो ये वीडियो देख रही हैं तो काइंडली मुझे इसका नाम बता दें, मैं भूल जाती हूँ बार बार। अच्छा, कुछ यहाँ पे ये मदर ऑफ़ थाउजेंड है, ये पीनट कैक्टस है, एलोवेरा है कुछ। और यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा एलोवेरा देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और ये मेरा मैच्योर प्लांट है, तो अब इसके अंदर जो है वो फ्लावरिंग स्टॉक भी निकल आई है। हमेशा याद रखिए कि एलोवेरा के उन प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स आते हैं जो मैच्योर हो जाते हैं। इमैच्योर या छोटे प्लांट्स के ऊपर कभी भी फ्लावरिंग जो है वो एलोवेरा की नहीं होती। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे कुछ एलो की वैरायटीज़ हैं। और यहाँ पे मैंने अपने बल्ब से रेन लिली जो ग्रो किए हुए हैं, येलो कलर, ये सारा येलो है। इसके अंदर जो छोटे सीड भी मैंने डाल दिए थे, साथ साथ वो भी ग्रो कर रहे हैं। और साथ साथ जो है वो जो मदर प्लांट हैं वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। कुछ ये मैं अभी निकाल के मैंने रखे हैं, ये मैंने इसके अंदर लगाने हैं। एक और पॉट को खाली किया था, पॉट की तंगी हमेशा से चलती रहती है गार्डनर्स को,
तो मैं भी उसी तंगी का शिकार हूँ। अब यहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी जगह जो है विजिबल हो रही है। यहाँ पे मैं अब सारे जो बल्ब्स हैं रेन लिली के येलो वाले, इसको जो मैं लगाऊंगी। तो अगर आप परचेज़ भी करना चाहते हैं तो मेरे पास रेन लिली जो है वो 3 कलर्स में, वाइट, पिंक और येलो, इन तीनों में मौजूद हैं। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में रब्ता भी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो शेयरिंग थी ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अपना एक छोटा सा वेस्ट मटेरियल में बनी हुई छोटी सी क्यारी, जिसकी हार्डली ऊंचाई 2 से 3 इंच होगी, इतनी मिट्टी है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ दिखाना भूल गई। ये देखिए मेरे जेड प्लांट, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और कितना ज़्यादा ये सॉइल इनको पसंद आ रही है। तो आई होप कि ये शेयरिंग आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।